कुछ तो प्रॉब्लम होने वाली है, इसीलिए सतर्क रहिएगा, किसी से झगड़ा नहीं करना। अब कुछ लोगों को पता भी है कि वो कौन है, लेकिन तभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना है। थर्ड पार्टी को आपने सिलेक्ट किया, अपनी डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ दिया। ये जो झगड़ा है, इस झगड़े से अपने आप के बीच के जो प्रॉब्लम्स है ना, उस प्रॉब्लम्स की जड़ को ढूंढिए, सॉल्यूशंस ढूंढिए। मराठी में एक कहावत है, जीत्याची खोड मेल्याशिवाय जात नहीं। थर्ड पार्टी नहीं आती तो आपकी वैल्यू नहीं पता चलती ना सामने वाले को। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इस पेज को फॉलो कर दिया होगा। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो शॉर्टकट में रीडिंग करूँगी, ठीक है? तो मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझे समझ लेंगे, ठीक है? तो देखते हैं भाई, आज आपकी थाली में क्या परोसा जा रहा है। बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आने वाला है। बताइए हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आने जा रहा है। आ गया भाई, द टावर। कुछ तो, इसीलिए मुझे तबीयत मेरी ठीक भी नहीं लग रही है। कुछ तो प्रॉब्लम होने वाली है, इसीलिए सतर्क रहिएगा, किसी से झगड़ा नहीं करना। अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल नहीं रहना। नेगेटिविटी नेगेटिव लोगों पर ही अटैक करती है, ठीक है? याद रखना, चाहे वो ब्लैक मैजिक वाले नेगेटिविटी हो, विचारों वाले नेगेटिविटी हो, कोई भी नेगेटिविटी हो, नेगेटिविटी नेगेटिव होता है। नेगेटिविटी नेगेटिविटी ही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप लोग बिल्कुल नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है? टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करिए, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करिए, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करिए, टावर। यहाँ जितने जर्नी वाले लोग हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी वाले, सोलमेट जर्नी वाले, ये टावर मूवमेंट आपकी ज़िंदगी में इसके लिए आएगा जिनकी जिनकी अभी अभी अवेकनिंग हुई है, या जिन्होंने इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं किया है, उनके ज़िंदगी में एक टावर मूवमेंट आएगा जहाँ पर उन्हें हर्मिट मोड में डाला जाएगा। अब हर्मिट मोड में जाकर क्या करेंगे आप? तो जाकर अपने आप को सर्च करेंगे कि आप कौन हैं। बिकॉज क्या होता है ना, जितने जर्नी वाले लोग हैं सब डिनाई करते हैं कि मैं इस जर्नी का हिस्सा ही नहीं हूँ, ये बहुत मुश्किल जर्नी है, ये किसी से नहीं होती है, मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं जर्नी में नहीं हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना, अरे मैं ऐसा, ये सब मैं नहीं मानती जो भी है। तो जो लोग डिनाई कर रहे हैं जर्नी से, उनके लिए स्ट्रिक्टली उनकी लाइफ में एक ऐसा अभी टावर मूवमेंट आने वाला है जहाँ से वो अपने आप की सर्चिंग पर निकलने वाले हैं। पहले से आगाह कर देते हैं, किसी चीज़ के लिए वार्न कर देते हैं, तो यही वार्निंग है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में टावर मूवमेंट आ चुका है, जिनकी ज़िंदगी में आ गया है भाई, उनके लिए गाइडेंस है कि ये क्यों आया, ताकि आप लोग अपने आप को ढूंढ सकें कि आप कौन हैं। अब कुछ लोगों को पता भी है कि वो कौन है, लेकिन तभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना है। ये जर्नी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना आपको, तभी तो जर्नी आपको आगे लेकर जाएगी, वरना ऐसे ही रहेंगे आप। ये देखें, उदास उदास, फिर लालटेन लेके सब कुछ ढूंढना पड़ता है। कुछ लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कुछ लोग अराउंड 40 के ऊपर है, काफ़ी लोग 40 के ऊपर है जो अपनी जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब तो उनकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट आएगा ना, या आ चुका है ना। अब तो आप समझ लीजिए कि आपको जर्नी को एक्सेप्ट करना है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी ही नहीं। मतलब वो एक कदम भी नहीं बढ़ सकते आप आगे। पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे सीढ़ियाँ चढ़ना है, तभी सीढ़ियों पर कदम रख पाएंगे, वरना आपका एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो सोच लीजिए, अब भी वक्त है। और बताइए भाई, बहुत बहुत
फ्लक्चुएट हो रहा है आपका माइंड। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स को और क्या जानने की ज़रूरत है। और बताइए यूनिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू अपॉर्चुनिटी। कुछ लोगों की ज़िंदगी में न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है या आ चुकी है, बस वो उन्हें देख नहीं पा रहे। यहाँ मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा है। जितने भी मैस्कुलाइन एनर्जी में लोग हैं उन्हें यूनिवर्स ने ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी दी थी, जहाँ से आपने ठोकर मारकर निकले हो बाहर। मैं सिर्फ मैस्कुलाइन एनर्जीज वालों की बात कर रही हूँ, फेमिनाइन एनर्जीज थोड़ा टाइम में बताती हूँ। जितने मैस्कुलाइन वाले हैं, हाँ, जो आपने ठोकर मारकर वहां से निकल गए, निकल जाने के बाद में आप गए थर्ड पार्टी में। थर्ड पार्टी को आपने सिलेक्ट किया, अपनी डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ दिया। अब जो थर्ड पार्टी है वहां पर आपको टावर मूवमेंट मिलेगा या ऑलरेडी मिल चुका है। तो अब आपका सोल सर्चिंग का टाइम है। इसे अपना अवेकनिंग समझिए। आपको अपनी डिवाइन फेमिनाइन को ही सिलेक्ट करना होता है, वरना आप जितने थर्ड पार्टीज में जाने की कोशिश करेंगे, अपनी फेमिनाइन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, आपकी जिंदगी में टावर मूवमेंट आते ही रहेंगे। आप जितना इस जर्नी से भागने की कोशिश करेंगे, ये जर्नी आपको नहीं छोड़ेगी, चाहे आप कहीं भी भाग जाए, कहीं भी। और आपने पास्ट टेंस में ये सब चीजें की है। अपनी जिंदगी के फ्लैशबैक को स्टडी करिए और समझिए, जानने की कोशिश करिए कि आपकी एक्चुअल रियल डिवाइन फेमिनाइन कौन है। ये आपका सर्चिंग का टाइम है, इसीलिए वार्निंग है आपके लिए। अभी तो और अपॉर्चुनिटीज आएगी, लेकिन उसके पहले आपको अपने आप को सर्च करना हो। जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था इस जर्नी को, वो भाग रहे थे अपनी डिवाइन फेमिनाइन से। उन्हें पता चल गया था, लेकिन तब भी वो भाग रहे थे। अब उन्हें किसी भी हालत में इस जर्नी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्पिरिचुअली ग्रो करना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये डिवाइन मैस्कुलाइन की बात हो गई। डिवाइन फेमिनाइन, फेमिनाइंस को अभी अभी कुछ लोगों को पता चला है कि वो जर्नी में है, लेकिन वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो टावर मूवमेंट से गुजर रही है। अभी अभी उसके लाइफ में टावर मूवमेंट वाली सिचुएशन आई है। आपके जो एक्स, अभी एक्स ही बोला जाएगा फिलहाल उनको, तो जो भी आपके है वो चले गए आपको धोखा देके, आप चले गए हर्मिट वाली सिचुएशन। या कुछ लोगों की जिंदगी में टावर मूवमेंट अभी आने वाला है, वो अभी हर्मिट वाली एनर्जी में जाने वाले हैं। तो फेमिनाइन ऊर्जा में जितने लोग हैं उन्हें अपने आप पर काम करना है, अपने चक्रास पर काम करना है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है। आपकी तरफ भी एक अपॉर्चुनिटी आएगी यूनिवर्स की तरफ से, ताकि आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो सके। तो आपको अपने आप को फाइनेंशियली, मोरली, हर तरीके से स्टेबल करना है। ये नहीं रोने के लिए बैठ गए। अगर किसी ने धोखा देके चले गया तो अपने आप को स्टैंड करिए, अपने आप को स्टेबल करिए, उस काबिल बनिए। अरे यार, आप डिवाइन फेमिनाइन है, नॉर्मल फेमिनाइन नहीं है। अभी मैं नॉर्मल लोगों तक नहीं आई हूँ, इसके लिए उनके लिए थोड़ा टाइम में। डिवाइन फेमिनाइन वाली जो जिनकी अवेकनिंग हुई है, जिनकी अवेकनिंग हुई वो मेरी बात को समझ सकते हैं। तो जिनकी अवेकनिंग हुई है उन्हें अपने आप पर काम करने का है, इनर वर्क करने का है, अपनी जर्नी को स्टडी करना है। जब आप अपनी जर्नी को स्टडी कर लेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे, तभी आपकी ग्रोथ आगे होगी, आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी तभी आएगी और आपको अपने आप को ग्रो करना है आगे। ठीक है। देन नॉर्मल जो लव लाइफ में जितने लोग हैं, उनकी लाइफ में भी, जिनकी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम हुआ, अभी जो झगड़ा हुआ, ये अभी दिसंबर का महीना है, रिलीजिंग फेज है आपकी जिंदगी का। ये जो झगड़ा है, इस झगड़े से अपने आप के बीच के जो प्रॉब्लम्स है ना, उस प्रॉब्लम्स की जड़ को ढूंढिए, सॉल्यूशंस ढूंढिए। वो झगड़ा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है आप दोनों के बीच कि आपका बार बार झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा नॉर्मल झगड़ा नहीं हो रहा है आपका एक्सट्रीम लेवल पर झगड़ा जा रहा है। तो ऐसे क्यों, मतलब कोशिश करिए ना ढूंढने की, ऐसा क्यों, वाई 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 वाई, ये वाई का जवाब ढूंढना है आपको। इसीलिए आपको अपने आप को स्टडी करिए। सामने वाले को कभी स्टडी नहीं करना, ना उसको जज करना। अपने आप के अंदर की कमियां निकालना, उसे ढूंढना, उसके ऊपर वर्कआउट करना और अपनी ग्रोथ करना। मैं इसके पहले भी रीडिंग में बोल चुकी हूँ, दूसरे की लाइन छोटी करने से बेटर है अपनी लाइन बड़ी करो। दूसरे के पंख काटने से अच्छा है अपनी उड़ान ऊंची करो। आप समझते ही नहीं है, तो अपनी उड़ान ऊंची करिए,
जिनकी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन चल रही है जहां उन्हें लगता है कि अभी सब तहस नहस हो चुका है, घर बर्बाद हो गया, फलाना हो गया, बहुत सारी ऐसे टावर मूवमेंट्स आते हैं लाइफ में, तो उन्हें पहले सर्च करना है, भाई ढूंढना है उसका रीजन क्या है, क्या क्यों हुआ ये सब। आप रीजन जाने बगैर उसके ऊपर कमेंट करना ये बुरी बात है ना, गलत चीज है ना। आपको पता ही नहीं है कि वो हुआ क्यों और उसके ऊपर बहस करना शुरू हो गया, तो ये रॉन्ग थिंग। पहले जान लीजिए रीजन क्या है, फिर उसके ऊपर बहस करिए। जब आप रीजन को समझ लेंगे, आपके सामने रीजन आ जाएगा, उसके बाद आपके सामने अपॉर्चुनिटी भी आ जाएगी। ये नॉर्मल लोगों के लिए और बाकी सब लोगों के लिए एक साथ यही चीज होने वाली है। बस ये है कि थोड़ा थोड़ा जर्नी वालों को थोड़ा ज्यादा काम करने का है, नॉर्मल लोग थोड़ा सिचुएशन को स्टडी करें। जर्नी वालों को अपनी जर्नी स्टडी करना है, नॉर्मल लोगों को सिचुएशन को स्टडी करना है, ठीक है। सिचुएशन को तो जर्नी वालों को भी स्टडी करना है, लेकिन अपने आप के सिचुएशन को भी ज्यादा स्टडी करना है। तो जर्नी वाले लोग थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट भी करें। अब ये दिसंबर खत्म होने के बाद ये तो होना ही था, जो ये है दिसंबर है, 12/12 का पोर्टल है, हमसे बहुत सारी चीजें लेकर भी जाएगा ना, है ना। जो नेगेटिविटी है उसे खत्म भी तो करना है। 1 नंबर की एनर्जी में कैसे हम लोग एंटर करेंगे, जब पहला खत्म होगा। तो आपको इसीलिए ये टावर मूवमेंट दिया है। इस टावर मूवमेंट को कभी भी गलत ना समझिएगा। जिसकी जिसकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट वाली सिचुएशन आई है, तहस नहस वाली सिचुएशन आई है, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, अब तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो गया। ये एनर्जी में जितने लोग हैं, चाहे वो जर्नी वाले हो या नॉर्मल लोग हो या कोई भी हो, कोई भी मतलब बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, नॉर्मल जॉब ढूंढने वाले लोग, उन्हें उस सिचुएशन से सीखना है, ठीक है। और बताइए व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की जरूरत है, और बताइए व्यूअर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। कुछ लोगों की जिंदगी में बहुत सारी रुकावटें आ चुकी है इकोनॉमिकली, तो आपको ध्यान रुकी हुई चीजों पर नहीं देना है। जब कोई चीज रुक जाती है, जैसे अगर चलते चलते गाड़ी बंद हो गई, आधी रात है, बहुत अंधेरी रात है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, बहुत अंधेरी रात है, घना अंधेरा छाया हुआ है, कहानी बता रही हूँ। घना अंधेरा छाया हुआ है, घने अंधेरे में आप एक गाड़ी से जा रहे हो, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, कुछ भी आप अज्यूम कर लीजिए। आप जा रहे हो, जाते जाते स्ट्रीट लाइट भी नहीं है वहां, और जाते जाते आपकी गाड़ी बंद हो गई। अब आपको ना कुछ दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है वो बहुत भयानक वाली चीजें है, भयानक जानवरों की आवाज है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप रोते रहेंगे वहां पर, हाय मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी गाड़ी बंद हो गई, घने जंगल में मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, ऐसे बोलेंगे? या वहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंढेंगे? शायद मुझे लगता है आपको जवाब मिल चुका है, वैसे ही आपको करना है। जब आप रास्ता ढूंढेंगे ना, तब आप किसी जगह तक पहुंचेंगे, तब आपकी जिंदगी में एक सेलिब्रेशन आएगा। तो आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अपने आप को ढूंढना है, अपनी जिंदगी में ग्रो करना है। ये मूवमेंट्स जो होते हैं ना, टावर मूवमेंट, ये आते ही उस चीज के लिए है। हमारे मराठी में ना एक कहावत है, मैं बार बार मराठी की कहावतें इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं बाइबलेट जुड़ी हुई हूँ ना। तो मराठी में एक कहावत है, जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नहीं। मतलब जो जिंदा आदमी रहता है ना, उसका ईगो जो होता है वो मरे बगैर नहीं जाता। इसके लिए ये टावर मूवमेंट आता है। अभी आप इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखिए कि क्या हुआ था ऐसे, ठीक है। हम देखते हैं आगे की कार्ड। और बताइए यूनिवर्स, क्या जानने की जरूरत है? जजमेंट। जो मिड जर्नी में है, मतलब जर्नी काफी साल गुजर चुके हैं, जिनकी जर्नी को मिडल में है, उनके जिंदगी में अब जजमेंट का टाइम है। जजमेंट चल रहा है, डिवाइन जजमेंट चल रहा है। जिनके पार्टनर ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था, वो डिनाई कर रहे थे इस जर्नी से, वो भाग गए थे, है ना। आपने बताया भी होगा तो भी तब भी वो चले गए। तो अब ये जो टावर मूवमेंट उनकी जिंदगी में तहस नहस तहलका मचा रहा है, वो जजमेंट है, डिवाइन जजमेंट है, ठीक है। जो अभी अभी जर्नी में इंटर हुए हैं, ये डिवाइन ने किया है आपकी जिंदगी में टावर मूवमेंट वाली सिचुएशन। अभी तो जाग जा भाई,
ये देखिए क्या है ना, कुछ चीजें इसे ऐसे एक्सप्लेन करनी पड़ती है भाई, मैं हर एक चीज आपको दिखा भी नहीं सकती। ये देखिए ऊपर एक ये है, ये देखिए ये है, ये क्या बजा रहे हैं, ये यूनिवर्स है, ये हॉर्न बजा रहे। नीचे ना सब कबर है, कबर मतलब जहां मुर्दों को गाड़ दिया जाता है ना, ये आप लोग है सब। अब ये लास्ट हॉर्न बजा दिया है, या तो आप है या तो आपके पार्टनर है जिनके लिए आप देख रहे हो। यहाँ तो एक्चुअली मुझे एनर्जी दोनों फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों की पिक हो रही है, इसके लिए मैं आप बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से लागू कर लीजिएगा। तो ये वो लोग हैं जो सोए थे अब तक कब्रों में, अब ये लास्ट कॉल है, लास्ट वार्निंग है। अगर वो अब नहीं जागे तो फिर इससे भी बड़ा टावर मूवमेंट आएगा, समझे? अब समझे हो। और बताइए यूनिवर्स, हमारे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इतना बंधा हुआ महसूस हो रहा है आपके पार्टनर को। मतलब उनके कान में ना जोर जोर से हॉर्न भी बजा दो ना, तब भी वो जाग नहीं पा रहे, मतलब तब भी वो उन्हें सुनाई देना बंद हो गया, ऐसी इनकी हालत हो गई है। इतने पट्टी आंख पे बंधी है, सुनाई कान से नहीं दे रहा है। मैं डायरेक्ट ये बात बोलती हूँ कि जिन्होंने इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं किया है वो लोग, अब चाहे कोई भी हो, जब तक आप जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऐसे ही आपके कान में जोर जोर से बजते रहेगा आपको। मतलब जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, चाहे वो आप हो आपके पार्टनर हो, उन्होंने उनके कान में जो जोर जोर से बजाया जा रहा है, कान तो फट चुके हैं और उन्हें दिखाई देना बंद हो गया है, उन्हें सुनाई देना बंद हो गया है, सब कुछ बंद हो गया है। उन्हें ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने उनको बांध दिया है, अब वो कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ये लातें पड़ रही है। वो बातों से नहीं माने ना तो लातें पड़ रही है। और बताइए यूनिवर्स, द मून देखिए ऐसी एनर्जी में चले गए हैं। जो कोई भी है जिन्होंने डिनाई किया, अब डिनाई करने वालों अपने आप से लागू कर लीजिए इस चीज को कि किसने किसने डिनाई किया था। कमेंट में लिख दीजिएगा, मैंने डिनाई किया था, मैंने डिनाई किया था। एक्सेप्ट करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमेशा याद रखिएगा। अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करना, अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करना सीखिए। तो जिन्होंने डिनाई किया था अब वो उदास हो चुके हैं, रो रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, या जिसकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है तो रो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। आपके सामने बहुत सारे इल्यूजन्स है, ये आपके लिए आगाह किया जा रहा है आपको कि आपके सामने जो इल्यूजन्स है ना भाई, आंखों की पट्टी जो बंधी हुई है उसे खोलिए और देखिए कि क्या है जिंदगी में। आपको ऐसे नहीं दिखेगा, आपको पट्टी खोल के ही देखना पड़ेगा। तो आपको आंखों की पट्टी खोलना है और देखना है अपनी जिंदगी में कि क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, एक्चुअली हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या आप ही सोच रहे कि ये टावर मूवमेंट। क्योंकि डिवाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो अवेकनिंग कॉल है, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं बर्बाद हो गया, या आपके लिए कोई वार्निंग होगी किसी चीज की ताकि आप खाई में ना गिरे, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं बर्बाद हो गया। इसके लिए जरा बैठिए, शांति से बैठिए और सोचिए। सोचने के बाद समझ आता है। मैंने इसके पहले भी एग्जांपल्स दिए थे, जैसे गंदा पानी होता है उसे छोड़ देना चाहिए, वैसा ही अपने अंदर जितनी भी अभी सोच आपकी एक दूसरे से जो फाइटिंग चल रही है ना, छोड़ दीजिए अपनी सोच को, उसे अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए। सोच को बोलिए जा सोच, जा जी ले अपनी जिंदगी। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को, और डेथ के बाद ही क्या होगा? पुनर्मिलन। जब तक किसी चीज का खात्मा नहीं होता है तब तक उस चीज में पुनर्मिलन संभव नहीं है।
पहले आपकी सिचुएशन की डेथ होगी, आपके सारे कांटेक्ट खत्म होंगे, आपका ईगो खत्म होगा, आपका नेगेटिविटी खत्म होगी, सब कुछ खत्म होगा। उसके बाद वो पूरा खत्म होने के बाद आपके लाइफ में ये फेज आएगा। तो थोड़ा धैर्य रखिए और अपने आप पर काम करिए। अब कुछ लोगों पर मतलब उन्हें ऐसा फील हो सकता है कि उन पर डेविल अटैक हुआ है, उन पर ब्लैक मैजिक हुआ है, उन्हें नेगेटिविटी ने घेर लिया है, किसी ने तो कुछ करा दिया होगा मेरे साथ, ऐसा फील हो सकता है। ऐसा फील करना नहीं है। नेगेटिविटी या डेविल अटैक उन्हीं पर होता है जो कमज़ोर होते हैं। आप जिस दिन स्ट्रांग हो जाएंगे अटैक निकल जाएगा। इसके लिए अपने आप को अंदर से स्ट्रांग करिए। मैं डेली आपको वही बोलती हूँ कि आप नेगेटिव मत सोचिए। आप नेगेटिव सोचते हैं उसको उसका कर्मा मिल जाए, उसको थर्ड पार्टी निकल जाए, फलाना हो जाए, ये क्यों भाई? थर्ड पार्टी नहीं आती तो आपकी वैल्यू नहीं पता चलती ना सामने वाले को। थर्ड पार्टी ने आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए। थर्ड पार्टी को थैंक यू थर्ड पार्टी, तुम्हारी वजह से तो मेरी वैल्यू उन्हें पता चलने वाली है। वही अपनी जर्नी को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आपके साथ ऐसा ही होगा। एक्सेप्ट कर लीजिए, अपना काम शुरू करिए, फिर आप ना किसी को कुछ बोलेंगे ना कुछ। अपना काम करिए, अपने आप पर फोकस करिए। दूसरे पर कभी फोकस ही नहीं करना। आप जितना सामने वाले पर फोकस करेंगे अपनी सारी एनर्जी से ड्रेन हो जाएंगे। बचेगा क्या आपके हाथ में? कुछ भी नहीं। वो बाबा जी का डैश वो भी नहीं बचेगा तो क्या रहा ना, कुछ भी नहीं। तो बेटर है ना, अपनी जिंदगी पर ध्यान दीजिए, मस्त से अपनी लाइफ जिए, अपने आप को ग्रो ग्रो करिए। जब आप अपने आप को ग्रो करेंगे तो ग्लो भी करेंगे। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स को और क्या जानने की जरूरत है? और बताइए यूनिवर्स। द सन बोला ना, ये सब होगा। इसके बाद आपकी जिंदगी में 10 सन आएगा। 10 सन, इसका मतलब समझ रहे आप? ये रीयूनियन का कार्ड है। आप लोगों का रीयूनियन होने का मतलब आप लोग रीयूनियन की टाइमलाइन में एंटर कर चुके हैं। ये जो अभी सिचुएशन है ना, ये सब इसकी डेथ होने वाली है, ये खत्म हो जाएगी। जब ये खत्म हो जाएगी तब आपका रीयूनियन होगा और फिर आपको सन से भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। आपकी जिंदगी का हर चीज में आपकी नई बिगनिंग होगी, हर चीज। आपको इतना समझाओ आप समझते ही नहीं है, मेरी मानते ही नहीं है। क्या बोलूं मैं? पॉजिटिव रहो बोलती हूँ, पॉजिटिव ही नहीं रहते आप। हाँ, मैं कमेंट पढ़ती हूँ, आप सभी लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। कोई कमेंट ऐसा नहीं है जो मेरी आंखों से छूट जाता है। मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ। आप अगर एक भी वर्ड आपने अपनी जिंदगी में नेगेटिव लिखा ना, वो सामने वाले को कुछ नहीं करेगा, वो आप ही की लाइफ में आप ही को इम्पैक्ट करेगा। तब आप क्या करेंगे? आपके पास कोई और ऑप्शन है? तो क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं? अपने जिंदगी में ना हमेशा याद रखना क्या, हाँ, ये ऐसे नहीं रुकना, समझे? मतलब जैसे मैंने बोला था ना, वो गाड़ी अगर अंधेरे इसमें गाड़ी बंद हो गई तो क्या करेंगे? हमेशा वो याद रखना। जैसे इसकी घोड़ा तो रुक गया, लेकिन इस इंसान को रुकने का अधिकार नहीं है ना। घोड़ा रुक गया इसका मतलब उसकी जिंदगी खत्म हो गई क्या? रुका घोड़ा है, उसकी जिंदगी का क्या मसला है? उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो आगे चल सकता है ना। अपने घोड़े को नहीं रुकाना जिंदगी की। और बताइए यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स को और क्या जानने की? 4 कार्ड एक साथ। अब मैं नहीं शफल करूंगी भाई। लो, मैं क्या बोलूं? अभी फियर ऑफ लॉस वाली एनर्जी में है। आपको डर लग रहा है कि कहीं आप अपने पार्टनर को खो ना दे, है ना? डर लग रहा है ना? कोड वर्ड में लिख दीजिएगा कमेंट में, यस। ठीक है, आपको ऐसे रहना है जैसे आपके पार्टनर आपको ऐसे छोड़ के गए थे ना, ऐसे आपको आना है। अभी इस एनर्जी में आना है।
अपने अंदर की डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जीज को बैलेंस कर लीजिए और डिवाइन वाली जर्नी में आ जाइए। अभी तो फिलहाल सिर्फ आप मैस्कुलाइन और फेमिनाइन है, डिवाइन कब होंगे पता नहीं। भाई अपनी जर्नी कंप्लीट करिए, और जो नॉर्मल जर्नी में भी है ना, उन्हें भी अपने अंदर की चीजों को बैलेंस करना है। आगे ग्रो नहीं करना है क्या आपको? ऐसे ही रोज रीडिंग देखेंगे, रोज परेशान होने का, रोज अपने आप को, अपनी तकदीर को कोसने का, क्यों? ऐसा मतलब ठीक है, मेरे व्यूअर्स कम हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसा ऐसा इतना ग्रो कर लीजिए ना कि आपको रीडिंग देखने की जरूरत भी ना पड़े। और ये मैं बाय हार्ट बोल रही हूँ। आप अपने आप को ग्रो करिए, अपने आप की लाइफ पर ध्यान दीजिए। जहां आपको लगता है ना कि आप फंस रहे हैं, जहां आपको लगता है कि यहाँ से आपको प्रॉपर चीजें पता नहीं चल रही, छोड़ दीजिए उस चीज को, अपने आप पर फोकस हो जाइए। फिर से सुबह उठिए, मेडिटेशन करिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। ये देखिए डिवाइन इंटरवेंशन, भाई जिसके जिसके पार्टनर जो जो छोड़ के गए थे वो श्योरिटी के साथ वापस आ रहे। डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है। अब आप भी अपनी जर्नी में कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो करेंगे क्या? आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, अपने आप पर ध्यान देना, इस जर्नी को एक्सेप्ट करना, डिवाइन के सामने सरेंडर करना, अपने आप को सौंप देना यूनिवर्स के सामने। और आज मुझे लगता है जितने लोग देख रहे हैं ना, मतलब मैक्स टू मैक्स सब जर्नी वाले लोग देख रहे हैं, इसीलिए तो ये सब इस तरीके से चीजें आई है, वरना ऐसे नहीं आती। वरना नॉर्मल लोगों के लिए कुछ तो आता, कोई कमर्शियल चीज ही नहीं है इसमें। तो मुझे माफ कर दीजिएगा, अगर बिजनेस वाले 2 4 5 6 लोग आप देख रहे हैं तो आप मोटिवेशन चीजें ले सकते हैं इसमें। आपकी जिंदगी में भी टावर मूवमेंट होगा, लेकिन आपको उससे डील करना है, भागना नहीं। टावर मूवमेंट आ गया मतलब आप डर रहे हैं कि भाई सब कुछ मैंने खो दिया, ये फियर है। इसी फियर को तो जीतना होता है। अगर आप अभी फियर को नहीं जीत पाए तो फियर आपको जीत लेगा, बोलेगा फिर जिंदगी भर तो मेरा गुलाम, फिर रहना आप फियर के गुलाम जिंदगी भर, फिर आपको भी पता नहीं चलेगा आपकी जिंदगी कहाँ तक चले गई। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की जरूरत है? बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की जरूरत है? आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, या जिन्होंने जर्नी को डिनाई किया है, या जो आपके मैस्कुलाइन है भाई वो अभी उल्टे लटक चुके हैं, द हैंग्ड मैन हो चुके हैं, और अब जो कुछ भी होगा वो डिवाइन की मर्जी से होगा आपकी जिंदगी में। आपके जिंदगी के मालिक अब आप भी नहीं हैं। अब बेटर है आपके लिए, तो सही में बेटर है, एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि भाई हाँ मैं हूँ इस जर्नी में, अब मुझे वर्कआउट करना है। अपना वर्कआउट करिए। वर्कआउट मतलब जिम नहीं जाना है, ठीक है? वर्कआउट मतलब जो जर्नी में है वो लोगों को पता है कि भाई आपको इनर वर्क करना है। जो भी इनर वर्क है आप करिए और अपनी जर्नी में ग्रो करिए। ये थोड़े टाइम की लाइफ है, लेकिन इतनी सी टाइमलाइन में आपको हर एक चीज सीखना है। हर एक चीज सीखना ही नहीं है, अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करना है और आगे ग्रो भी करना है। अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? फिर नेक्स्ट बर्थ लेना है आपको, कि भाई खत्म करना है, बस हो गया। तो अपने कार्मिक अकाउंट क्लीन करिए। ओवरऑल सब लोग मतलब सब लोग, हर एक, चाहे जर्नी वाले हो, चाहे लव रिलेशन वाले हो, चाहे फैमिली वाले हो, चाहे बिजनेस वाले हो, चाहे जॉब वाले हो या नॉर्मल लोग हो, हर व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के जो बुरे मोमेंट्स होते हैं ना, वहां से सीख लेने का है और आगे बढ़ने का है। जब आप कुछ सीख लेते हो वहां से, तभी आपकी जिंदगी में दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है? तो खुशखबरी तो आपके लिए है ही, आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि अब जो मूवमेंट, जो टावर देकर गए हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं। जिन्होंने धोखा दिया वो हमारे व्यूअर्स, देखो धोखा दिया बोला, ऐसे कार्ड गिर रहे हैं, अब तक नहीं गिर रहे थे। जिन्होंने धोखा दिया, देखे फास्ट गिर रहे हैं। जिन्होंने धोखा दिया वो क्या सोच रहे, बस इतना सोच रहे,
ओके, फिर हम निकलेंगे और भाई वो हील हो रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। हाँ, जब अपने आप को हील करेंगे तभी तो आपको भी हील करेंगे। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज तो होंगे भाई, टावर मूवमेंट आ गया है ना, डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, इनके लिए ये बहुत शॉकिंग था। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे बिगनिंग, ये आपके साथ नई बिगनिंग तो करना चाहते हैं भाई। सोल, फिर से मैं बता देती हूँ कि ये सिर्फ सोल लेवल की रीडिंग्स है। सोल इनकी सोच रही है, दिमाग नहीं। अभी फिलहाल वो दिमाग के काबू में है। फिर एक दिन आप यू ब्लफ, फेक मास्क वियर करते हैं आपके, वो कितने बुरे हैं ना, क्लिंगिंग। ये आपको बस दूर से ही देखना भाई, करीब मत आना, करीब आओगे तो जल जाओगे, है ना। इन्हें बंधा बंधा सा महसूस हो रहा है, ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं। ट्रैपिंग वाली तो भाई पहले ही आ गई थी कि बंधा बंधा महसूस कर रहे। ये एम्प्टी एम्प्टी सा फील कर रहे हैं, उनका दिल दिमाग तो खाली है तो अब दिमाग में भरना शुरू करेंगे यूनिवर्स। और बताइए, और क्या कुछ बचा है, और कुछ सोचने का बचा है इनका, बता दीजिए भाई, कुछ और बचा है। हाँ, बचा था। ये ब्रेकिंग पॉइंट पर आ गए हैं, फाइनल वाली स्टेज पर आ गए हैं कि अब इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। या तो ये एक्सेप्ट करेंगे या तो पता नहीं क्या करेंगे। इस टाइप से सिचुएशन इनके अंदर से हो गई है। ये भले ही आपको ऊपरी ऐसे बताते हो कि भाई मुझे तेरे से ना कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ऐसे बोलते रहेंगे, तू रह नहीं तो मत रह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये आपको एडमायर करते हैं आपकी पीठ पीछे, आपको भी पता है। अब देखते हैं हमारे एंजल्स, हमारे डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए। लॉन्ग डिस्टेंस, ये रिलेशनशिप या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या हाँ सेपरेशन तो चल ही रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है काफी लोगों के लिए। आपको जो प्यार होता है ना, दूरियों वाला प्यार, उसे फील करना है कि जब, मतलब ये अवेकनिंग की चीज़ें हैं। अगर आपका प्यार आपसे दूर रहता है ना, तो आप उस मोमेंट को समझने की कोशिश करिए कि आपको कैसे कैसे फील हो रहा है। वो आपके लिए हिंट है, ठीक है। ड्रेसिंग अप, अपने आप को ड्रेस्ड अप करके रखिए, अपनी काया वाचा मन को ड्रेस्ड अप करिए। मतलब आपको अपने अवेकनिंग की प्रोसेस पर ध्यान देना है, चक्रा की अवेकनिंग करना है, अपने आप पर ध्यान देना है। यही तो फ्रॉम बिगनिंग मैं बोल रही हूँ। अब मैंने नहीं बोला, अब तो यूनिवर्स भी आकर बता रहे कि भाई ड्रेस्ड अप करिए, और ये आपकी डेस्टिनी है। जो रियूनियन है ना, वो होने वाला है, वही आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं। खुश हो जाइए। गाल ऐसे ब्लश कर रहे होंगे ना आपके, बहुत अंदर से ऐसी वाइब्स आ रही होंगी। हाँ, कितनी खुशी हो रही है मुझे, है ना, मुझे भी आपकी खुशी महसूस हो रही है। और बताइए क्या हमारे व्यूअर्स को जानने की जरूरत है, क्या गाइडेंस है। एडवेंचर भाई अभी घोड़ा कम था, पता नहीं अभी किस किस चीज पर बैठकर आपके वो आने वाले हैं, एडवेंचर के साथ आने वाले हैं। और आपको भी अपनी जिंदगी को एडवेंचरस रखना है, ऐसा नहीं रोने के लिए बैठ गए, उदास हो गए। एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव, अपने प्यार में ना, मतलब भरोसा रखिए। प्यार में मतलब एकमात्र यही चीज होती है। प्यार का रिलेशन कैसा होता है, देखिए दो टाइप के रिलेशन है ना, एक ब्लड वाले, एक नॉन ब्लड वाले। प्यार में आपने देखा है कभी कि कोई ब्लड का रिलेशन नहीं, कुछ नहीं है। माता पिता भाई बहन, ये तो ब्लड के रिलेशन है, इनसे 100 बार झगड़ा करो तब भी उनसे बात करनी ही पड़ती, वो तो जबरदस्ती वाले थोपे गए रिलेशन है। लेकिन प्यार वाले रिलेशन वो थोपे नहीं गए,
वो आपका सिलेक्शन है, उसे आपने सिलेक्ट किया या उसे यूनिवर्स ने आपके लिए सिलेक्ट किया। वो रिलेशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी रिलेशन से, क्योंकि उसमें कोई कुछ नहीं है। उसमें क्या है, क्या गिव एंड टेक हो रहा है आपका? कुछ नहीं, सिर्फ प्यार। प्यार क्या दिखता है? नहीं दिखता। कोई पैसे जैसी चीज है कि मैंने आज 100 रुपए दिए, मुझे कल उसने 100 रुपए दिए? नहीं है। बस दे रहे हम, क्यों दे रहे पता नहीं, क्या कर रहे पता नहीं, क्यों ऐसा है पता नहीं, क्यों प्यार है पता नहीं, हर चीज पता नहीं होती है ना। तो यही प्यार है। तो अपने प्यार को ना एंजॉय करिए, अपने प्यार के हर एक मोमेंट को जीने का। और जब जब अब कुछ लोगों ने अपने लिए स्टैंड भी लिया होगा, तभी आपके पार्टनर की लाइफ में टावर मोमेंट आया कि अगर तुम मुझे सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, 10 बार मुझे डिच कर सकते हो, तो जाओ, जब तक मुझे कमिटमेंट नहीं दोगे ना, नहीं आना मेरी लाइफ में। ये भी कई लोगों ने किया होगा। कई लोगों ने ये भी किया होगा कि भाई बस, अब बस, या तो तुम उसको छोड़ो या तो मुझे छोड़ो। ये कई लोगों ने ऐसा किया होगा। और अच्छी बात है, अपने लिए स्टैंड लेना जरूरी है, तभी तो आपके पार्टनर की अवेकनिंग होगी। नहीं तो कैसे उनको समझ आएगा? किसी भी सामने वाले को तब तक समझ नहीं आता है ना जब तक आप स्टैंड नहीं लेते। तो अपने लिए स्टैंड भी लीजिए, एडवेंचरस रहिए और अपने प्यार के मोमेंट को भी जिए। मतलब ऐसा नहीं कि भाई गुस्सा ही गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि गुस्सा ना आपको ही अंदर से जलाएगा। तो बेटर है ना कि भाई जो मोमेंट अच्छे थे ना उसके बारे में अच्छा सोचिए, ओके ओके ठीक है, उसके बाद अपने काम पे लग जाइए। अपना काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बताइए यूनिवर्स, और हमारे कुछ तो आपकी ज़िंदगी में है जो स्पेशल आने वाला है भाई आपकी लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स ने प्लान करके रखी है, बाकी आपके पार्टनर ने नहीं। ओके, यूनिवर्स ने प्लान की है आपके और आपके पार्टनर के लिए, जो आपकी लाइफ में आने वाली है। अब हम देखते हैं हमारे भगवान जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस प्यार भरे रिश्ते के लिए। भगवान प्लीज हमारे व्यूवर्स को गाइड कर दीजिए, हमारे व्यूवर्स को गाइड कर दीजिए, उन्हें उनकी जिंदगी के रास्ते मिले, खुशियाँ मिले, क्या करना चाहिए। राधा श्योरली ट्विन फ्लेम वाली जर्नी वाले लोग देख रहे हैं। मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे कैसे लग रहा है। कभी कभी कुछ फीलिंग्स होती है ना, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। फ्रॉम फर्स्ट कार्ड वही फील हो रहा है और लास्ट कार्ड यही फील हो रहा है। भाई राधा जी की तरह बने, ठीक है, सेल्फ लव में रहे, अपने आप से प्यार करे, बाकी गए सब उनका टेंशन नहीं लेने का, अपने आप के साथ प्यार करने का, अनकंडीशनल लव में रहने का, सोचने का ही नहीं किसने क्या किया है, अपने दुनिया में मस्त रहे, राधे कृष्ण जपते रहे, जो जाप में बिलीव करता है। और हाँ, सिर्फ सिंगल नाम नहीं लेने का। जो रियूनियन चाहता है, एक बता देती हूँ, जो चाहता है रियूनियन वो राधे कृष्ण लिखे, वो शिव शक्ति लिखे, वो सीताराम लिखे या सियाराम लिखे। जो हमारे ये जो थे ट्विन फ्लेम्स जो थे, इनके नाम एक साथ लिए जाते हैं। आप सिंगल मत कीजिए, उन्हें जुड़ा हुआ रहने दीजिए हमेशा। यदि आप वही चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए मेरी तरफ से एक बोनस टिप है। तो आप कंबाइनली नाम लिखे सबके, यदि आप कमेंट में भी लिखते हैं तो कंबाइन नाम लिखें, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। यदि आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ मैसेज करिएगा, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत कम लोग बता रहे हैं मुझे कि मुझे हाँ लाइव आना चाहिए। मुझे नहीं लगता है किसी को ज़रूरत है कि भाई मैं लाइव आऊँ। लगता है मेरी इसी रीडिंग से आपको सब पता चल जाता है। तो बता दीजिएगा। फिर भी मुझे भी आपसे लाइव बात करने में बड़ा इंटरेस्ट है।
बहुत प्यार से आप लोग रीडिंग्स देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सभी को थैंक यू, इस माँ पृथ्वी को थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे एक माध्यम चुना ताकि मैं ये सब लोगों तक आपके मैसेजेस पहुंचा सकूं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो आप राधा रानी जैसे बनिए, राधा जैसे प्यार करिए। अब राधा बोला तो सारे जो कृष्ण कन्हैया है वो ये नाराज ना हो जाइएगा, ठीक है। जहाँ राधा है वही कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वही राधा है, इसीलिए राधे कृष्ण लिखी, ठीक है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ, राधे कृष्ण के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।